अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपका लैपटॉप या पीसी भी स्लो चलता है? अगर हाँ, तो मैं आपको आने वाले कुछ मिनट्स में ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जिनको करके आप अपने सिस्टम को सुपर फास्ट बना सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर के। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि आप किसी भी चीज़ को मिस ना करें। सबसे पहले हम उन ऐप्स को डिसेबल करेंगे जो विंडोज़ के स्टार्ट होते ही बैकग्राउंड में चल पड़ती हैं, जिन्हें हम स्टार्टअप ऐप्स भी कहते हैं। तो उसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की। तो हमारे पास ना ये एक टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। इस टास्क मैनेजर को ना हम यहाँ से डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं अपने टास्क मैनेजर पे राइट क्लिक करके। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे टास्क मैनेजर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे स्टार्टअप ऐप्स। देखिए परफॉर्मेंस है, ऐप हिस्ट्री और स्टार्टअप ऐप्स। स्टार्टअप ऐप्स पे आने के बाद हमें देखिए यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस शो हो रही हैं और साथ उनका स्टेटस शो हो रहा है कि ये एप्लीकेशन स्टार्टअप पर एक्टिव है या नहीं। तो सिंपली हम यहाँ से स्टेटस में चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी एप्लीकेशन इनेबल्ड है, मीन्स के एक्टिव है स्टार्टअप पर। देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन है एनी डेस्क, ये यहाँ पे स्टार्टअप पर इनेबल्ड है। तो मैं सिंपली इसे डिसेबल करूंगा। तो मैं यहाँ पे इनेबल्ड पर आऊँगा, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद इसे यहाँ से डिसेबल कर दूंगा। ऐसे यहाँ पे जितनी मेरे पास एप्लीकेशंस इनेबल है ना, उन सबको मैं वन बाय वन डिसेबल कर दूंगा। याद रहे जितनी कम एप्लीकेशंस यहाँ पे रन होंगी ना, उतना ही फास्ट हमारा जो सिस्टम है वो बूट होगा। देखिए यहाँ पे अब मैंने सारी अपनी एप्लीकेशन जितनी भी थी सब डिसेबल कर दी हैं। हमारी पहली सेटिंग जहाँ तक हो गई है। अब गाइज अब नेक्स्ट सेटिंग जो हमने करनी है वो ये है कि हमारे पास जो विंडो 11 होती है ना, वो बहुत सारी एनिमेशंस को यूज़ करती है। हम सिंपली उन एनिमेशंस को क्लोज करेंगे क्योंकि जो हमारे पास स्लो पीसीज होते हैं ना, उनके लिए ये एनिमेशन एक बर्डन का काम करती हैं। तो हम उसके लिए अपनी सेटिंग्स में आएंगे। सबसे पहले सेटिंग्स ओपन करने के बाद हम यहाँ पे देखें सिस्टम, होम के नीचे हमें सिस्टम देखने को मिल जाएगा। हम सिस्टम पे क्लिक करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से हम अबाउट में जाएंगे। अबाउट में जाने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद हमें नीचे यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सामने ये एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के सामने आपको सेटिंग देखने को मिल जाएगी। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन है, लेट विंडो वर्ड चॉइस बेस्ट फॉर माई कंप्यूटर। ठीक है, आपने यहाँ पे इसे सिंपली एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे कर देना है और उसके बाद यहाँ से इसे अप्लाई कर देना है। इसे देखिए जैसे ही हमने एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस किया, जितनी भी एनिमेशंस थी हमारे पास, एनिमेट, कंट्रोल एंड एलिमेंट इनसाइड विंडो, सब हमारे पास ऑटोमेटिकली ही ऑफ हो गई हैं। तो यहाँ से हम इसे सिंपली अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद इसे यहाँ से ओके और इसे यहाँ से क्रॉस। तो हमारी जो दूसरी सेटिंग थी वो भी हो गई है। तो अब चलते हैं अपनी थर्ड सेटिंग पर। थर्ड सेटिंग जो हमने करनी है, हमने क्या करना है, हमारे पास जो अननेसेसरी यानी अनयूज्ड ऐप्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं करते, हम उन्हें अनइंस्टॉल करेंगे। विंडोज़ के अंदर कुछ बने बनाए अननेसेसरी ऐप्स होते हैं, जैसे एक्सबॉक्स हो गया, फीडबैक हब हो गया, इन सबको हम अनइंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम अपनी सेटिंग ओपन कर लेंगे। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें ऐप्स देखने को मिल जाएंगे। ऐप्स के ऊपर आएंगे, यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप में जाएंगे। इंस्टॉल्ड ऐप्स में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो देखें लास्ट पे हमें यहाँ पे ये कुछ एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगी। ये देखें एक्सबॉक्स आ गया, एक्सबॉक्स कंसोल कंपेनियन आ गया। ये सब वो एप्लीकेशंस हैं जो हम यूज़ नहीं करते। अगर तो आप गेमर हैं, आप गेमिंग के लिए लैपटॉप लिया हुआ है, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे यहाँ से सिंपली अनइंस्टॉल कर देंगे। जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे जो अननेसेसरी हैं, जिन्हें हम यूज़ नहीं करते, उन सबको हमने अनइंस्टॉल करना है। यहाँ पे आके हम सर्च करते हैं फीड, ये देखिए फीडबैक हब आ गया। हम इसे भी यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे। तो हमारी जो थर्ड सेटिंग थी वो भी हो गई है। इन ऐप्स को रिमूव करना स्पेस भी फ्री करता है और बैकग्राउंड पे जो लोड होता है वो भी कम करता है। तो इसे आप कंपल्सरी करें क्योंकि ये कोई नुकसान नहीं है, इसके फ़ायदे ही हैं हमें। तो अब हम बैकग्राउंड ऐप परमिशंस को ऑफ करेंगे, मीन्स कि हम एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में चलने से रोकेंगे। उसके लिए हम दोबारा अपनी सेटिंग में आएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद हम फिर से ऐप्स में जाएंगे। ऐप्स में जाने के बाद दोबारा से इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाएंगे।
फिर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ पे सिस्टम कंपोनेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ना हमें ये एप्लीकेशंस देखने को मिल गई हैं जो हमारे बैकग्राउंड में हर टाइम रन होती रहती हैं, मीन्स के चलती रहती हैं। हम सिंपली यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एडवांस ऑप्शंस में जाएंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है लेट दिस सिस्टम कंपोनेंट्स रन इन बैकग्राउंड। इसे हम सिंपली यहाँ से नेवर पे करेंगे और उसके बाद यहाँ से सिंपली दोबारा से बैक हो जाएंगे। पे बहुत सारी बाकी एप्लीकेशंस भी हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं करते, जैसे कि ये मिक्स्ड रियलिटी पोर्टल है, इसे भी मैं यूज़ नहीं करता, तो इसे भी मैं ऐसे ही बैकग्राउंड में चलने से मिलके इसकी परमिशन जो है उसे मैं डिक्लेयर कर दूंगा। अब ये भी मेरे बैकग्राउंड में नहीं चलेगी। ये जितने भी हमने जो सेटअप अभी जो सेटिंग हम कर रहे हैं ये हम सिर्फ उन एप्लीकेशंस पे कर रहे हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं करते। इससे हमारी जो रैम है, हमारे जो सिस्टम की रैम है और बैटरी है वो दोनों सेव होंगी, तो इसे भी आप लाजमी से करें। तो उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी 5th सेटिंग पर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो जंक फाइल्स होती हैं अब हम उन्हें डिलीट करेंगे बिना किसी सॉफ्टवेयर के। तो उसके लिए हम दोबारा से अपनी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे हमें सिस्टम देखने को मिल जाता है। सिस्टम के ऊपर आएंगे, सिस्टम पे क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर स्टोरेज सेंस का। इसे यहाँ से हम ऑन करेंगे और इसके सामने ये जो छोटा सा एरो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी हमें कह रहा है कि हम यहाँ पे ना इसे अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी जो हमारे है ना जो स्टोरेज सेंस है ये रन होते हैं हमारा मैक्सिमम 14 डेज के अंदर। जो 14 डेज के अंदर ये हमारे जो रिसाइकल बिन के अंदर एप्लीकेशन पड़ी होती है जिन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ, 14 डेज बाद ये उन्हें वहाँ से डिलीट करता है। और उसके बाद जो डाउनलोड्स के अंदर जो चीज़ें मैंने डाउनलोड की होती हैं उन्हें मैं ओपन नहीं करता, मीन्स के काफ़ी टाइम तक ओपन नहीं करता, उन्हें वो 14 दिनों के अंदर रिमूव करता है। तो इसे मैं यहाँ से टाइम चेंज भी कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। मैं यहाँ पे इसे एवरी वीक ही रहने देता हूँ। आप इसे अपनी मर्जी की अकॉर्डिंग, जैसे आपकी नीड हो उसके अकॉर्डिंग आप इसे यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से मोस्टली इसे मैं एवरी वीक कर देता हूँ, इसे मैं 14 डेज ही रहने देता हूँ और इसे भी मैं 14 डेज ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे हमें रन स्टोरेज सेंस नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये देखें, अब ये जो अभी चेक कर रहा है कि हमारे सिस्टम में ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं जिन्हें हमने 14 दिन से यूज़ नहीं किया। तो जितनी भी हैं उसने देखिए वहाँ से उन सबको रिमूव कर दिया। देखिए यहाँ पे उसने में एक मैसेज भी शो करा दिया, डन वी वर एबल टू फ्री अप 17.0 MB ऑफ डिस्क स्पेस। मीन्स कि जो मेरी डिस्क है ना उसकी 17 MB की जो स्टोरेज थी उसने उससे फ्री कर दिया। मीन्स कि जो मेरे पास 17 MB में ऐसी फाइल्स पड़ी हुई थी जिन्हें मैं यूज़ नहीं करता था उसने उस सबको क्लीन कर दिया है। इस सेटिंग को आप अपने सिस्टम में लाजमी से करेंगे क्योंकि इससे आपके जो सिस्टम में टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, आपकी जो रिसाइकल बिन महीनों महीनों भरी रहती है वो एक मखसूस टाइम के बाद एम्प्टी हो जाया करेगी। तो अब चलते हैं अपनी लास्ट सेटिंग के ऊपर। आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है विंडो R। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है क्लीन MGR। उसके बाद यहाँ पे आप ओके करेंगे। आपको देखिए यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू क्लीन अप। अब आप यहाँ पे अपनी कोई भी ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं जिसे आप क्लीन करना चाहते हैं। मीन्स के जंक फाइल वगैरह जो भी उसके अंदर जंक फाइल्स हैं आप उसे रिमूव करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क C ही रहने देता हूँ। आप अपनी मर्जी से किसी को भी कर सकते हैं, या आप एक दफ़ा C को कर लें, अगली दफ़ा में आप दूसरी अपनी डिस्क जो D वाली है उसे कर लें, या जितनी भी डिस्क आपने बनाई हुई है आप उन्हें भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे डिस्क C पे ही रहने देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से इसे ओके कर देता हूँ। तो देखें अब मेरी जो जितनी भी थी जो जंक फाइल्स क्रिएट हुई थी उसने वो उसे डिलीट कर दिया और मेरी 3.72 GB जो डिस्क की जो जंक फाइल्स ने ली हुई थी वो मेरी फ्री हो गई है। मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली मेरी जो 4 GB है ना वो मेरी फ्री हुई है। तो इसे मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ और यहाँ से डिलीट फाइल्स। देखिए अब ये जो मेरी जो ड्राइव है ना वो क्लीन हो रही है, मेरी जो ड्राइव है वो क्लीन हो चुकी है। दोस्तों बस इतना ही। अगर आपने ये 5 से 6 स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो किए हैं और उन तमाम सेटिंग्स को किया है जो मैंने की है, तो आपका जो सिस्टम है वो पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपका सिस्टम कितना फास्ट हुआ और जी टेक हब को सब्सक्राइब करें ऐसे ही शॉर्ट और यूज़फुल टेक वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।